निज में मन ठहरे नहीं, अविद्या चाहे खेल, दृढ़तर सब झेलत रहे, टरे दुख सुख मेल। खाली मन में सुख का ना होना ही मनुष्य को संसार की दिशा में ले जाने का कारण है। इसमें स्थिर रहने के लिए दृढ़ता रखना आवश्यक है। खाली मन में या शून्य में जो टिकने नहीं देता, ऐसे बंधन को ध्यान में ज्ञान दृष्टि द्वारा समझकर, पहचान कर इसका परिहार या त्याग करने के कष्ट को सहन करने का धैर्य रखना आवश्यक है और अपने अंतिम उद्देश्य अर्थात आत्मा में नित्य टिकाव को प्राप्त करके दुख का मूल ही अखाड़ देना चाहिए। दुख की जड़ या मूल है अविद्या। इस अविद्या के बंधन को दुखकारी समझकर मनुष्य को इसे त्यागने की प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। संसार के सब प्रकार के विषयों और उनके भावों से रहित होकर साधारण जन अपने आप में या अपने ज्ञान स्वरूप में सहज रूप से ठहरता नहीं, क्योंकि ऐसी अवस्था में अविद्या नाम का बंधन इस जीव में तनाव उत्पन्न करके फिर से सांसारिक खेल की इच्छा करता है, जिससे कि अविद्या के अंधकार से निकलकर कोई तो ज्ञान का प्रकाश रूप आत्मा मिले। परंतु सांसारिक ज्ञान से जो कुछ भी मनुष्य को आत्मा या अपने आप के होने का ज्ञान होगा, वो स्थिर रहने का नहीं। इसीलिए मनुष्य को संसार के अवलंबनों अर्थात सहारों के बिना जो सहज नित्य ज्ञान रूप आत्मा या अपने आप पर प्रकाश मिलेगा, वास्तविक सहारा तो वही हो सकेगा। इसीलिए मनुष्य को और भी दृढ़ता के साथ सब दुखों को झेलते रहकर अंत में आत्मा के नित्य ज्ञान के प्रकाश को ही पाना चाहिए। इससे एक दिन सब दुख टलेगा और नित्य सुख का मेल होगा। इसी नित्य सुख को ढकने वाला तत्व अविद्या है। जब वो जीव नित्य आनंद रूप ज्ञानात्मा प्रकाश को प्राप्त हो गया, तो अविद्या जड़ मूल से ही नष्ट हो जाएगी। इसके लिए थोड़ा दुख में स्थिर रहने या दुख देखने में धैर्य को दृढ़ रखना चाहिए। जीव अविद्या का तत्व मनुष्य को ध्यान दृष्टि में ज्ञान को ढकता हुआ प्रतीत पड़ता है। जीव अविद्या की अवस्था में ज्ञान शून्य होकर कुछ भी समझने के लिए या कोई भी ज्ञान पाने के लिए लालायत रहता है, परंतु जब तक कुछ समझ नहीं मिलती तब तक अविद्या अपना तनाव रखती है। जब कुछ समझ लिया या जान लिया तो अल्पकाल के लिए इसका तनाव दूर हो जाता है, परंतु संसार की समझ सदा एक जैसी कभी भी नहीं रह सकती। इसीलिए अविद्या संसार के ज्ञानों से नहीं मिटती। जब नित्य प्रकाशमान आत्मा का ज्ञान ही झलके तो ही ये पूर्ण रूप से मिटती है। जब तक कुछ भी संसारिक जानने की भूख या लालच है, तब तक अविद्या का ही राज्य समझना चाहिए। मन का स्वरूप भी यही है कि इस अविद्या के बंधन से निकलने के लिए पल पल कुछ न कुछ समझते रहना, पल पल कुछ भी बाहर जगत के पदार्थों के बारे में कुछ कामना रखकर कर्म करने का भाव रखना। ये सब अंत में दुख या खेद ही करेगा और उस खेद या दुख की अवस्था में बने रहने की इच्छा कभी भी नहीं रह सकेगी। यही मृत्यु को निमंत्रण देना है। यदि केवल ज्ञान मात्र बिना कुछ करने कराने या इच्छा रखने के जागृत रहे, तो ये नित्य ज्ञान रूप आत्मा की प्राप्ति दुख और खेद के ताप से रहित होगी। इसी से सब दुख टलेगा और अंत में नित्य सुख की प्राप्ति होगी। बाहर के पदार्थ या विषयों में मन का स्पंदन यद्यपि अपने विनाश की शंका को हटा देगा, क्षणिक आत्मभाव की प्राप्ति जैसा भी दर्शा देगा, क्योंकि कुछ भी मन का स्पंदन ज्ञान रूप ही तो होगा। परंतु दुख या खेद के साथ होने से अंत में इससे भी मुक्ति पाने के लिए जीव आकांक्षा करेगा। तभी दूसरी तृष्णा जो कि विभव नाम से कही गई है, उसे स्वीकार करके निद्रा या मृत्यु की आकांक्षा करेगा। कुछ भी अपना आपा या आत्मभाव पाने के लिए संसार में होने का नाम भाव है। इसी का तीव्र झुकाव तृष्णा रूप से या भव तृष्णा नाम से कहा गया है। परंतु ये संसार में होना या बाहर प्राण शक्ति का भटकने वाला रूप अनुभव में आने पर इससे विपरीत ना होना रूप या विभव की ओर भी मन का झुकाव होता है। यही विभव तृष्णा है। इन दोनों से वही मुक्त होगा जो दुख से ना डरे और संसार में कुछ होने की इच्छा ना करके दुख को देखता देखता टाल दे। और संसार में बाह्य मन का भटकना और उसी से बाह्य प्राण शक्ति की क्षीणता ही दुख खेद रूप से जीव को एक दिन बाहर जगत से निराश और हताश बनाकर मृत्यु की कामना करवाती है। दिनों दिन निद्रा में आराम पाना भी इसी के कारण सुख रूप प्रतीत होता है। इन्हीं दो प्रकार की संसार में होने और ना होने की तृष्णा के कारण जीव अपने आत्म रूप में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। इसीलिए मनुष्य संसार में ही ज्ञान को चाहता है और फिर उसमें दुख देखकर समेटने में सुख पाता है। संसार के मार्ग से जीव कभी भी ज्ञान की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। इसमें व्यक्ति का बाहरी स्वार्थ टिका बैठा है, जो कि दूसरों से विरोधी भी है। सब ओर से अपने अपने स्वार्थ की खींच मनुष्य के ज्ञान को आगे आगे चित्त या चिंतन को उत्पन्न करके कुछ न कुछ अपने हित के लिए समझने को प्रेरित करती रहती है। ये ज्ञान कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं करता, अर्थात मोक्ष तक नहीं पहुंचता। शंका, भय, अपने बाहर के सुख दुख और मान अपमान के कारण से सोच और समझ का मार्ग सदा अधूरा ही दिखता है। बाहर सोचता सोचता मन थकावट दुख खेद से दुखी होकर
होकर तथा रोगों के दुख से परेशान होकर कोई उपाय न देखता हुआ अंत में मृत्यु की शरण चाहता है। यही ज्ञान का अधूरा रहना, पूर्ण न होना ही आगे से आगे सोचने समझने के मार्ग को पूरा नहीं होने देता। ज्ञान पूरा हुए बिना अविद्या का अंधकार ही बसा रहता है। ऐसी अविद्या की रात्रि में केवल एक ही ज्योति जो कि शुद्ध ज्ञान रूप की है वह जगे, तभी ये अविद्या क्षण क्षण टले। प्रथम जगत के स्वार्थ से वैराग्य, फिर अल्प मात्रा में दुख को स्वीकार करना। दुख सुख में संभाव प्राप्त करके जैसा भी मन दुख वाला या सुख वाला स्फुरित हो उसे ज्ञान रूप में ही पहचान कर उस ज्ञान स्वरूप में ही रमण करने से नित्य ज्ञान रूप से आत्मज्योति उपलब्ध होगी। दुख देखते देखते टलेगा। काम या इच्छा तो न्याय संगत या युक्ति संगत ना होने से मन से ही उतर जाएगी। मन का स्वभाव तो क्षण क्षण बदलता रहता है। ऐसा सत्य पहचान कर दुख में धैर्य हककर सब दुखों की समाप्ति अपनी आत्मज्योति में ही देख लेनी है। ये ज्योति फिर कभी बुझने वाली नहीं, क्योंकि ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता।